अगर मैं बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूं तो दे आर जनरलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी भी एनवायरमेंट के लिए यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आरटीओएस की बात करता हूं तो वो स्पेसिफिकली किसी डेजिग्नेटेड या पर्टिकुलर टास्क को, गोल को कंप्लीट करने के लिए डिजाइन होते हैं। क्लियर है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आरटीओएस, वन इज हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड इज सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड और सॉफ्ट किस पे बेसिस पे बने हैं वो आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगा। डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन is complex in hard RTOS and is simple in soft RTOS। अब बात आती है हार्ड RTOS क्या है। सिंपल सी बात एक चीज समझ लीजिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर डिले, माइक्रो सेकेंड का डिले भी एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज हार्ड ऑपरेटिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और जिसमें डिले चल सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं क्रिएट होता है, तो ये सॉफ्ट आरटीओएस के अंडर आता है। क्लियर है? नाउ अब अपन चलते हैं वन बाय वन, इसको देखते हैं। ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज बाउंडेड विद डिले। डिले इन माइक्रो सेकेंड इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। जहां पर भी हार्ड आरटीओएस का जिक्र होता है वहां हर एक छोटे से छोटा टास्क डेडलाइन से बाउंडेड होगा और डेडलाइन मिसिंग ये माना जाएगा कि सिस्टम फेल्यूर है। क्लियर? और आगे उसका काम नहीं किया जा सकता। दैट्स ऑल। गोल ऑफ आरटीओएस इज टाइम यूटिलाइजेशन। पूरे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि बेस्ट वे में टाइम को यूटिलाइज किया जाए जिससे डेडलाइन कभी भी मिस ना हो। क्लियर? जनरली सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज नॉट अवेलेबल इन हार्ड आरटीओएस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंस्टॉल्ड इन रोम फॉर फास्टर एक्सेस। नॉर्मली आपकी सेकेंडरी स्टोरेज स्लोअर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में टाइम लगता है, तो जितना भी जो भी काम है वो सब के सब रोम और रैम के थ्रू चलता है। सेकेंडरी स्टोरेज होता ही नहीं है, ऐसा मान लीजिएगा। क्लियर है? वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज रॉकेट लॉन्चिंग एयरप्लेन सेंसर। आप खुद सोच सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान माइक्रो सेकेंड का डिले एक्सेप्टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता। ड्यूरिंग वॉर अपना रॉकेट कुछ सेकेंड्स या कुछ माइक्रो सेकेंड की डिले में हो गया तो वो जिसको टारगेट को हिट करना था, टारगेट हिट हुआ ही नहीं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब था। अब बताओ, आ गया ना यहां पे पड़ोस में, फिर क्या करोगे? बात समझ में आई? तो रॉकेट लॉन्चिंग, एरोप्लेन सेंसर, ये सब कुछ किसके पार्ट हैं? हार्ड आरटीओएस के। इवन पायलट्स वाला जो भी ऑटोमेटिक जो मैकेनिज्म है वो भी आपका इसी हार्ड आरटीओएस में आता है। नॉर्मली आपको ये लगता होगा कि प्लेन मैनुअल में रहता है, जबकि गलत। प्लेन मैक्सिमम केसेस में जो आपका जो ये एयरलाइंस हैं, जो प्लेन्स जो उड़ते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। होता जरूर एक क्रिटिकल सिचुएशन को संभालने के लिए पायलट्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो आपका प्लेन है वो ऑटो मोड में ही रहता है। क्लियर? नाउ सॉफ्ट आरटीओएस, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर काम सब डेडलाइन के ओरिएंटेड हैं, बट अगर डेडलाइन मिस हो जाए तो किसी प्रकार का कोई हर्डल नहीं है, सिस्टम फेल्यूर नहीं माना जाएगा। ईच प्रोसेसिंग ऑफ एन इवेंट हैज एन एसोसिएटेड डेडलाइन एंड दैट इज डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी। चाहत तो है लेकिन जबरदस्ती नहीं है
कि ऐसा होगा तभी ऐसा माना जाएगा, नहीं, ठीक है, चलेगा। सिस्टम कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन इफ अ डेडलाइन हैज नॉट बीन मेट। सिस्टम इस हार्ड RTOS में तो कॉलेप्स माना जाएगा और सिस्टम फेल्यूर करके हो सकता है आप टास्क को बंद कर दें। मे बी रॉकेट लॉन्चिंग वाली बात है, हम सैटेलाइट भेज रहे हैं और सर्टेन लेवल के डिलेज आए तो हो सकता है कि पूरी की पूरी लॉन्चिंग ही रोक दी जाए, हो सकता है ऐसा। लेकिन सॉफ्ट RTOS में ऐसा नहीं है, काम डिले हुआ चलेगा, चलते रहने दो, किसी प्रकार का ऐसा कोई भी हर्डल नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, स्टॉक प्राइस कोटेशन, मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन, टेलीकॉम नेटवर्क्स या सेल्यूलर नेटवर्क्स, कंप्यूटर गेम्स, इन सब में भी आपको ये बात पता है कि डिले रोल प्ले करता है, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट डेडलाइन वाला केस नहीं है, थोड़ा बहुत टाइप का डिले एक्सेप्टेबल होता है। बात समझ में आई? दैट इज ऑल अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट RTOS एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम शेड्यूलिंग पढ़ते हैं, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी अपनी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, जो मैं स्पेशली आपको उसका जिक्र नाम बताऊंगा जरूर, क्योंकि एक बार गेट में क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?